सोनपुर नाम के एक गांव में रहने वाले हरिया की दुकान थी। पूरे गांव में सिर्फ हरिया की ही एक दुकान थी जहां पर सारी चीजें उपलब्ध थी। घर की जरूरत के सामान की चीजें हरिया अपनी दुकान में रखा करता था। दूध से लेकर दाल, चावल, टूथपेस्ट, माचिस के डिब्बी, हर तरीके की चीज हरिया की दुकान पर मौजूद थी। हरिया काफी सालों से दुकान चला रहा था और उसने काफी पैसे भी कमाए थे। लेकिन हरिया स्वभाव का बड़ा ही लालची था। उसे लगता था कि गांव के सभी लोग सिर्फ उसकी दुकान से ही सामान खरीदने के लिए आए, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। कभी कभी तो वो दूसरी दुकान में जाने वाले ग्राहक को रोककर अपनी मीठी बातों में उलझा लेता और अपना सामान उसे बेच दिया करता। ऐसे ही सावन का महीना शुरू हो जाता है और सुबह सुबह हरिया अपनी दुकान पर बैठा था। तभी वह देखता है कि एक आदमी झोले में राखी लेकर आया है। उसे देखकर हरिया अपनी बीवी लाजो को दुकान पर बिठाकर उसके पास जाता है। अरे ओ भाई, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? जी, मैं शिवा पास ही के गांव में रहता हूँ। रक्षाबंधन आने को है तो मैं राखी बेचने के लिए आया हूँ। अच्छा, कितने पे दी राखी? जी, एक राखी के 10 रुपए। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, कितनी राखियाँ हैं तुम्हारे पास? जी, अभी तो 100 हैं। अच्छा, तो फिर एक काम करो, ये सब राखियाँ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे देता हूँ। आप एक साथ 100 राखी खरीद लेंगे? क्या करेंगे इतनी राखियों का? अरे तुमसे मतलब? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। सोचो, तुम दिन भर पूरे गांव में घूमोगे, तब भी ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारी सारी राखियाँ बिक जाए। और इस गांव की औरतें, तुम जानते नहीं हो उनको, राखी देखते समय तुम्हें इतना परेशान करेंगी, तुम सोचोगे कि मैं ये कहाँ आ गया। भैया ये रंग नहीं है क्या? अरे भैया पिंक कलर है क्या? अरे भैया इसमें दे दो, उसमें दे दो। अरे तुम्हारा दिमाग खा जाएंगी। अगर तुमने मुझे राखियाँ बेच दी तो तुम इस सारे झमेले से बच जाओगे। अब तुम सोचो। आपकी बात तो सही है। ठीक है, ये लीजिए, आप सारी राखियाँ रख लीजिए। हरिया ने शिवा को पैसे दे दिए और साथ में ये भी कहा कि आगे से वो जब भी राखियाँ लेकर आए तो सीधा उससे आकर मिले। शिवा हाँ कहकर राखियों का डब्बा उसे देकर चला जाता है। हरिया राखियाँ लेकर दुकान में आता है। तब अजी, ये क्या है? आप इतनी राखियाँ क्यों लेकर आए हैं? अरे इन्हें बेचना है। अरे लेकिन दुकान में जगह कहाँ है राखियाँ लगाने के लिए? अरे ये तो बताइए। जगह हो जाएगी, लेकिन जरा ये सोचो कि हमें इन राखियों से कितना मुनाफा होगा। मैंने एक राखी 10 रुपए की खरीदी है और अब मैं इसे 15 रुपए में बेचूंगा। बैठे बैठे एक राखी के 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। हरिया, तू तो बहुत चालाक है। हरिया उस दिन से दुकान में राखियाँ भी बेचने लगता है। शिवा आकर हरिया को अलग अलग तरीके की राखियाँ दे जाता था। गांव की सभी औरतें हरिया से राखी खरीदने लगी थी। साल दर साल हरिया राखी बेचने लगा और खूब पैसे कमाने लगा। अब उसका लालच और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसने राखियों के दाम भी बढ़ा दिए। गांव में दूसरा कोई राखी वाला नहीं था, इसीलिए सभी हरिया से ही राखियाँ खरीदते थे। कुछ सालों बाद उसी गांव में रहने वाली कमला के घर उसकी बेटी बात कर रही थी। कमला का घर हरिया की दुकान के सामने ही था। माँ, मुझे पैसे दो ना। वो स्कूल में टीचर ने कहा है कि सब लड़कों को राखी बांधनी है और मुझे अपने भाइयों के लिए भी तो राखी लानी है। मैं अपनी सहेलियों के साथ जाकर ले आती हूँ। अरे गायत्री, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों के लिए राखी खरीदूं। ऊपर से वो लालची हरिया, अरे उसने राखियों के दाम इतने बढ़ा रखे हैं, वो दूसरे किसी राखी वाले को गांव में आने भी नहीं देता। हम सबको मजबूरन उसी से राखियां खरीदनी पड़ती हैं। बेटा, इस बार तो उनके धागों से बांध दे सबको स्कूल में राखी। उसी को राखी समझ ले बेटा। राखी 2 की हो या 2 लाख की हो या फिर सिर्फ एक धागा, उसकी कीमत नहीं होती है। जरूरी तो ये है कि भाई बहन में कितना प्यार और अपनापन है, समझी? गायत्री मायूस हो गई। कमला ने ऊन की लड़ी गायत्री को दे दी। उसे कमला की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन वो उन धागों को राखी के तौर पर बांधती तो शायद स्कूल में सब उसका मजाक बनाते। इसीलिए उसने कुछ सोचकर कमला से 2-3 अलग अलग तरीके की ऊन की लड़ियां ले ली
गायत्री ने उस ऊन से एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई और अपनी माँ को दिखाने लगी। कमला को भी वह राखी बहुत पसंद आई। तुम इसी तरह अलग अलग रंग की राखियाँ बनाओ, सबको अच्छी भी लगेंगी और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। फिर अगले कुछ दिनों तक गायत्री बहुत सारी राखियाँ बना लेती है। उसकी राखियाँ सच में बहुत सुंदर थी। एक दिन कमला की पड़ोसन रूपा हरिया की दुकान पर राखी खरीदने के लिए जा रही थी। तब उसने कमला के घर में झांक कर देखा कि बहुत सारी राखियाँ रखी हुई है और वह बोलती है, अरे वाह कमला, इतनी सुंदर राखियाँ कहाँ से खरीदी तुमने? हरिया के पास से तो नहीं लगती है। अरे ये गायत्री ने बनाई है। अरे वाह गायत्री, तुमने तो बहुत अच्छी राखियाँ बनाई है। एक काम करो, मेरे लिए 7 राखियाँ बनवा दो। मैं वैसे हरिया के पास जा रही थी, लेकिन उससे तो तुम्हारी राखियाँ कई गुना अच्छी हैं। जो भी तुम्हारे पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी। अरे पैसे का क्या है, ऐसे ही ले जाओ। अरे नहीं नहीं कमला, जरा सोचो, वो हरिया कितने ज्यादा दामों में राखी बेचता है। अगर तुम लोगों को राखियाँ बनाकर बेचोगी तो फायदा तो तुम्हें ही होगा और हम सब के भी थोड़े से पैसे बच जाएंगे। मैं गांव में सबको बता दूंगी कि गायत्री राखियाँ बनाती है। कमला की बात सुने बिना ही रूपा चली गई और रास्ते में जो कोई उसे मिलता वह सबको गायत्री के हाथों से बनी राखी के बारे में बताने लगती है। इधर हरिया अब दुकान में ज्यादा जगह न होने की वजह से अपनी दुकान के बगल में ही लकड़ी का एक छोटा सा ठेला बनाकर उस पर राखी बेचता था। उसकी पूरी दुकान रंग बिरंगी राखियों से भरी हुई थी। उसे पता था कि गांव के सारे लोग उसी से ज्यादा राखी खरीदेंगे। पूरे गांव में गायत्री के हाथों की बनी राखियों की चर्चा हो रही थी। बहुत से लोग गायत्री से राखियां खरीद रहे थे। गायत्री को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया था। कमला भी उसकी मदद कर रही होती है। अब उसके पास इतनी राखियां हो गई थी कि उसके घर में रखने को जगह भी नहीं थी। फिर कमला अपने आंगन में लकड़ी की एक छोटी सी दुकान बनाकर उस पर राखियां रखकर बेचने लगती है। अब कमला और गायत्री की राखियां हाथों हाथ ही बिक रही थी। गायत्री अपनी पढ़ाई करके कमला की मदद से सुंदर सुंदर राखियों के अलग अलग डिजाइन बनाती थी। हरिया के पास इस साल राखियां खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत कम थी। हरिया ने जब यह देखा कि कमला ने राखियों की बिक्री शुरू की है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह मन में ठान लेता है कि वह कमला का यह कारोबार पूरे तरीके से बंद करवा कर छोड़ेगा। तभी वह एक आदमी को फोन करता है। सुनो, आज रात को एक काम करना है, राखियों के दुकान में आग लगानी है, एड्रेस लिख लो। हरिया बहुत ही खुश होकर सो गया। सुबह हो गई और हरिया हंसते मुस्कुराते अपने घर से दुकान की ओर आ रहा था और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वह मान रहा था कि कमला की दुकान जल गई है और उसकी सब राखियां नष्ट हो गई है। कमला की दुकान के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। ये सोचकर वो कमला की दुकान की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हरिया चौंक गया। तब उसकी नजर अपनी दुकान की तरफ गई और सामने का नजारा देखकर हरिया के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। सब गांव वाले हरिया की दुकान के सामने खड़े थे। हरिया उन्हें हटाकर आगे आ गया। तब उसने देखा कि उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी है। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दुकान कैसे जल गई। उसने आदमी को फोन लगाया और उस आदमी ने कहा, अरे आपने ही तो रास्ते के बाईं तरफ का दुकान बताया था, तो मैंने बाईं तरफ वाली दुकान में आग लगा दी। अरे पागल भाई, अरे पागल, बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ कहा था। साले पागल, तूने मेरी दुकान जला दी। तुझे उस कमला की दुकान जलाने को कहा था मैंने। उसकी बात कमला सुन लेती है। वो समझ जाती है कि हरिया ने उसकी दुकान जलाने के लिए कहा था, लेकिन उसकी खुद की ही दुकान जल गई। अपने बेवजह के लालच के चक्कर में हरिया ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसकी सारी राखियां जलकर राख हो चुकी थी। साथ ही उसके लालच की वजह से गांव वालों के मन से भी वह पूरी तरह से उतर चुका था।